दोस्तों एसएमएस स्कैम को लेकर मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत से एसएमएस आते हैं। दिनेश भैया मेरे साथ ये स्कैम हो गया, इस प्रकार का स्कैम हो गया, मेरे पैसे कट गए, अब मैं अपने पैसे कैसे वापस करूं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ये सारा कुछ बताने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई एसएमएस आता है या फिर कॉल आता है, कोई स्कैम आपके साथ होता है, तो आप उस स्कैम से कैसे बचेंगे। एसएमएस स्कैम होता कैसे है, सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि ये होता कैसे, इसका क्या प्रोसेस लोग करते हैं, किस प्रकार से आपसे ठगी करते हैं। सारा कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में, आप एंड तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश चंद्र और आप देख रहे हैं टेक्निकल दिनेशर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एसएमएस आपके पास आता है, एक नहीं कई प्रकार से आपके पास एसएमएस आते हैं और आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इनको हम अलग अलग प्रकार से आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार से आपके साथ स्कैम होता है। सबसे पहला तो स्कैम चल रहा है लोन अप्रूवल का। आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू या आपके एसएमएस पर एक ऐसा एसएमएस आता है, आप साइड में देख सकते हो। वहां पर क्या होता है कि आपका लोन अप्रूवल हो गया है, 1 लाख का, 10 लाख का, 25 लाख का, 30 लाख का, 10 करोड़ का, इस प्रकार से कोई भी अमाउंट हो सकती है। और वहां पर एक यूआरएल लिंक होता है, उस पर क्लिक करने के लिए आपसे बोला जाता है कि आप इस पर क्लिक कीजिए और अपने पैसे सीधे अकाउंट में प्राप्त कीजिए। तो इस प्रकार से लोग इस प्रकार के फ्रॉड में फंस जाते हैं। वो लालच में क्या करते हैं कि उस लिंक पर क्लिक करते हैं और उस लिंक पर क्लिक करने के बाद वहां पर पूछता है कि आप अपनी बैंक डिटेल भरिए, अपना नाम भरिए, अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, फिर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपके पास एक ओटीपी जाएगा वो डालिए, उसके बाद आपको ये सारे पैसे मिल जाएंगे। तो लोग पैसों के लालच में ये पूरा प्रोसेस करते हैं और फिर होता क्या है, उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, उनका अकाउंट साफ हो जाता है। इस प्रकार से एसएमएस स्कैम हो जाता है। तो आप इससे बच के कैसे रहेंगे आपको आगे बताएंगे। दूसरा जो स्कैम है वो इस प्रकार से होता है कि आपके व्हाट्सएप पर कुछ अननोन नंबर जो आपसे परिचित नहीं है, जहां पर व्हाट्सएप में सच्ची गरल करके आपके पास एसएमएस आता है और वहां पर आपके पास एक रार फाइल आती है, उस पर क्लिक करने के लिए बोला जाता है और ये भी बोला जाता है कि आप हमसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एसएमएस पर क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए, इसमें हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, या पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उस फ्रॉड के चक्कर में पड़ जाते हैं और उस रार फाइल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उनका सिस्टम हैंग हो जाता है, उनका जो फोन है वो हैक हो जाता है। तो रार फाइल का मतलब यही होता है कि जब भी आप उसको ओपन करेंगे अपने मोबाइल फोन में तो आपका मोबाइल फोन हैक कर लिया जाएगा, फिर आपकी मर्जी के बिना आपके फोन को चलाया जाएगा। आपके फोन पे गूगल पे अगर कुछ भी बनाया फोन पर तो आपके पैसे काट लिए जाएंगे एंड आपका जो डाटा है वो सारा कुछ हैक कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से भी बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है, इससे भी आप बचकर रहे। अगर आपके एसएमएस में या व्हाट्सएप पर कोई भी अननोन नंबर से कोई पीडीएफ आता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो बिना जानकारी आप उसको ओपन ना करें, नहीं तो उससे आपका फोन हैक हो जाएगा। अब दोस्तों जो तीसरा स्कैम है वो बहुत ज्यादा चल रहा है, वो क्या है कि कोरियर फ्रॉड। जैसे कि आपने हाल ही में कोई चीज ऑर्डर की है और आपको अनुमान है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट आने वाला है, फिर होता क्या है कि प्रोडक्ट तो आपको अभी नहीं रिसीव हुआ, उसके बीच में आपके पास एक एसएमएस आ जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट का स्टेटस देखने के लिए इस यूआरएल पर क्लिक कीजिए, या आपका प्रोडक्ट आप तक रिसीव नहीं हो पा रहा है, कुछ एड्रेस प्रॉब्लम है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कीजिए, अपना एड्रेस डालिए और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको तो पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है या सच में हमारा एड्रेस मांगा जा रहा है। तो आपको इसकी जानकारी नहीं होती, तो आप लोग क्या करते हैं कि उस यूआरएल पर क्लिक करते हैं और वहां पर फॉर्म सबमिट कर देते हैं, अपना जो भी डिटेल होता है वो फिल कर देते हैं, उसको सबमिट करते हैं, फिर वहां पर कुछ पैसे मांगे जाते हैं कि आप इतना अमाउंट पे कीजिए जिससे आपका जो प्रोडक्ट है जल्दी से जल्दी आपको डिलीवर हो जाए, नहीं तो वो रिटर्न हो जाएगा, या और भी बहुत सारी चीजों के साथ आपको बेवकूफ बनाया जाता है। तो आप उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और वहां पर आप पैसे भी पे कर देते हैं, जिससे वहां पर ये नहीं होता है कि कितने पैसे कटेंगे और उसके साथ आपके अकाउंट को खाली कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से भी बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। जैसे कि हाल ही में आपने कोई ऑर्डर किया है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो
कंटिन्यू रोज तीसरे चौथे दिन या हफ्ते में या महीने में कुछ ना कुछ मंगाते रहते हैं, तो उनको पता नहीं चलता है कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट आ गया, कौन सा आने वाला है, मतलब कुछ इग्नोर कर देते। पता तो सबको होता है कि कौन सा आया कौन सा नहीं, लेकिन आने वाला है वो कितने दिनों में आएगा स्टेटस नहीं देखते हैं। तो एसएमएस जब आता है तो एसएमएस को क्लिक करके वहां पर सबमिट कर देते हैं अपनी डिटेल को, इसीलिए उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इस स्कैम से बचने के लिए आपने अगर अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या किसी भी लीगल वेबसाइट से कोई ऑर्डर लगाया तो वहां पर जाकर आप पहले अपना स्टेटस चेक कीजिए, उसके बाद ही कुछ कीजिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाएगा। और दोस्तों ये एक फ्रॉड जो सबसे ज्यादा चल रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को लूटा जा रहा है, जो कि हाल ही में मेरे दोस्त के साथ भी ये हो चुका है, और ये फ्रॉड होने के बाद में उसने मुझे कॉल किया। आपको ये मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा कि ये कैसे होता है और इससे आप कैसे बचें। देखिए होता क्या है, आपके पास एक कॉल आएगा, उस कॉल में आपसे इस प्रकार से बात की जाएगी, या तो वो आपके कोई रिश्तेदार बनके, आपके कोई मित्र बनके, आपके कोई ऐसे पुराने परिचित व्यक्ति बनके आपसे बात करेंगे, और आपको लगेगा सच में ये हमारा कोई जाना हुआ व्यक्ति है, हमारा कोई रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है जो हमें कॉल कर रहा है। वो सीधे आपसे क्या बोलेंगे कि देखिए, वो आपकी डिटेल तो पहले ही निकाल लेते हैं, आपका नाम क्या है, कुछ बेसिक चीजें वो पता लगा लेते हैं, तो आपके बताए बिना ही वो आपका नाम जान चुके होते हैं। और वो आपको जब कॉल करेंगे तो सबसे पहले आपका नाम लेंगे कि हेलो भाई कैसा है, तू क्या कर रहा है, तो आप कुछ ना कुछ जरूर बताओगे कि मैं ये कर रहा हूं या वहां पर हूं। तो वो इस प्रकार से बात करेंगे कि मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसे डाल रहा हूं, वो आप अपने पास रख लेना, मैं आपसे बाद में रिटर्न ले लूंगा, मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हारे अकाउंट में लगा रहा हूं। इस प्रकार से बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, ये भी बोल सकते हैं कि देखिए मैंने आपके पिताजी से बात कर ली है अभी, और आपके पिताजी ने 10,000 रुपए देने को बोला है, तो मैं उनको 10,000 रुपए दे रहा हूं, तो मैं तुम्हारे अकाउंट पे दे रहा हूं, उनका गूगल पे या फोन पे नहीं चल रहा है, या कोई दिक्कत आ रही है, उनका नंबर नहीं लग रहा है, कुछ भी बहाना करेंगे और आपसे बोलेंगे कि मैं तुम्हारे अकाउंट पर 10,000 रुपए अभी डाल रहा हूं और अपना गूगल पे या फोन पे नंबर बताओ। तो आप पैसे की बात है तो आप क्या करोगे कि तुरंत नंबर बता दोगे कि मेरे पास आ रहे हैं, जा थोड़ी रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है, जब भी मांगेंगे दे देंगे। तो आप तुरंत अपना नंबर बता देते हो। और वो करते क्या, इसी बीच में करते क्या कि फिर आपके पास एक एसएमएस भेजेंगे। एसएमएस में वो अमाउंट लिखा होगा जितना उन्होंने भेजा है, कि देखिए इतना अमाउंट आपके पास पहुंचा। आपने एसएमएस देखा, तुरंत आ गया, आपने बोला हाँ मेरे पास पैसे आ चुके हैं। लेकिन वहां पर आप गलती क्या कर देते हैं, मेरे दोस्त ने भी यही गलती की थी कि एसएमएस आ गया 10,000 रुपए का, कि एसएमएस तो आ गया तो मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो चुके होंगे, ये सोच लिया उसने। लेकिन वहां पर होता क्या है कि आपके पास फ्रॉड मैसेज किया जाता है और अकाउंट में पैसे बिल्कुल नहीं आते हैं। कहने का मतलब है कि बैंक से जैसा ही मैसेज आपके अकाउंट में आता है, जैसे बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट किए या ट्रांसफर किए, तो बैंक आपको जो क्रेडिट होने का या डेबिट होने का जो एसएमएस भेजता है, सेम टू सेम वैसा ही एसएमएस वो लोग टाइप करते हैं अपने नंबर से और आपको भेज देते हैं। आपको लगता है कि हमारे अकाउंट में पैसे आ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो पैसे अकाउंट में नहीं आते, सिर्फ फ्रॉड नकली मैसेज के थ्रू आपके स्क्रीन पर शो होते हैं और आप मैसेज देखकर विश्वास कर लेते हो कि ये पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके होंगे। क्योंकि अभी कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं है कि फर्जी मैसेज के थ्रू हमको बेवकूफ बनाया जाता है। तो वो मैसेज देखकर जैसे बैंक पर भरोसा करते हैं कि बैंक जब भी मैसेज भेजेगा जब हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इसी चीज को लेकर लोग भरोसा कर लेते हैं कि बैंक ने मैसेज भेज दिया मतलब अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं। यहीं पर दोस्तों गड़बड़ होता है, यहीं पर आप बेवकूफ बनते हैं कि मैसेज तो फर्जी होता है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचते हैं। यही गलती मेरे दोस्त ने की कि उसके अकाउंट में बिल्कुल पैसे नहीं आए, उसके पास सिर्फ 10,000 का मैसेज आ गया और उन्होंने तुरंत ही बोला कि देखो 10,000 रुपए पहुंचे। उसने मैसेज देगा, बोला हाँ 10,000 रुपए आ गए। अब उन्होंने तुरंत बोला कि मैं तुम्हें दूसरा गूगल पे नंबर बता रहा हूं, एक काम करो उस नंबर पर तुम 2,000 रुपए मुझे रिटर्न कर लो और 8,000 रुपए मैं बाद में ले लूंगा या उनके बारे में बाद में तुमसे बातचीत कर लूंगा। तो तुम सोचते हो कि यार 10,000 तो आ गए, 2,000 रुपए वापिस करने में क्या है। अगर तुम ये भी बोलोगे ना कि 10,000 रुपए आपने भेजे तो 8,000 भेजते, 2,000 कम कर लेते अगर तुम्हें रिटर्न तुरंत चाहिए थे, तो वो आपको इस प्रकार से बताएंगे कि मैं जिस नंबर पे भेज रहा हूं मेरे नंबर से नहीं भेज रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है तुम भेज दो। कुछ ना कुछ तुमको बेवकूफ बनाने के लिए वो बात करेंगे और तुम उनकी बातों में आ जाओगे और ये कर दोगे, क्योंकि ये एक नहीं कई सारे लोग ये कर चुके हैं। इसलिए आपको बताता हूं कि आप इस चीज को ध्यान से सुनिए और समझिए इससे कैसे बचें। कहीं अगर आपके पास एसएमएस आ जाए या आपके पास कोई कॉल आ जाए तो आप कैसे बचेंगे। तो वहां पर वो क्या किया उसने कि 2,000 रुपए उनको पे कर दिए, रिटर्न कर दिए और उसने क्या सोच लिया कि 8,000 तो मेरे अकाउंट में
बच गए हैं। जब उनकी बातचीत खत्म हुई और ये सब मामला मतलब पैसे पे हो गए, उन्होंने फोन काट दिया और तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। अब इन्होंने क्या किया कि सोचा कि पैसे तो आ गए हैं, अब अकाउंट में एक बार चेक कर लें। जब इन्होंने अकाउंट देखा अपना, तो वहां पर क्या था कि कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं था, सिर्फ 2000 रुपए डेबिट थे। मतलब जो इन्होंने पे किए वो तो ट्रांजेक्शन दिख रहा था, लेकिन जो आया था वो कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैसेज फर्जी था। अब जब इन्होंने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखी तब इनके होश उड़ गए। अब इन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ, 2000 दिख रहा है और वो क्यों नहीं दिख रहा है। तो इन्होंने मुझे तुरंत कॉल किया कि अभी 10,000 रुपए मेरे पास आए, वो दिख क्यों नहीं रहे, क्या दिक्कत हो सकती है। तो मैंने बोला भैया 2000 तुमने पे किए वो दिख रहे हैं। बोले हाँ वो दिख रहे हैं, और वो जो 8000 और वो जो 10,000 उधर से आए वो नहीं दिख रहे हैं, और एसएमएस आ गया है। तो मैंने सीधे बोला आप मुझे एसएमएस भेज दो, मैं देखता हूँ एसएमएस में क्या है। जैसे उन्होंने मुझे एसएमएस भेजा, मैंने देखा और मैं समझ गया कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है, क्योंकि मैं एसएमएस को पहचान लेता हूँ। तो मैंने तुरंत उनको बैक कॉल किया और मैं बताया कि देखिए आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, आपको पहले अपना अकाउंट चेक करना था, उसके बाद 2000 रुपए पे करने थे। फ्रॉड क्या हुआ कि जब बैंक आपको एसएमएस भेजता है तो बैंक का वहां पर आईडी होता है, बैंक का वहां पर लोगो लगा होता है, बैंक का नाम लिखा होता है, उसके नीचे बैंक का एसएमएस होता है। और अगर कोई थर्ड पार्टी आपको फर्जी एसएमएस भेजता है तो वहां पर बैंक का ना तो लोगो लगा होगा एसएमएस में, और ना ही वहां पर कोई बैंक का नाम लिखा होगा। वहां पर उसी व्यक्ति का नंबर होगा जिस नंबर से एसएमएस किया गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ज्यादा फ्रॉड लोगों के साथ हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूं। कुछ लोग तो ऐसे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है, और कुछ लोग अभी ऐसे हैं जिनको अभी तक इसकी जानकारी भी नहीं है। तो आप अगर इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो को लाइक शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि सभी को ये जानकारी हो सके, इस प्रकार के फ्रॉड से बच कर रहा हो। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि लोन एसएमएस आपके पास आए तो आप उससे कैसे बचेंगे। लेकिन लोन के लिए अगर कोई अप्रूवल आता है कि आपको 10 लाख 20 लाख 10 करोड़ का लोन मिल गया, आप लिंक पर क्लिक कीजिए और आपके अकाउंट में ये अमाउंट आ जाएगा। तो सीधे से आप अपनी बुद्धि लगाइए कि आपने जब किसी लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो अप्रूवल कैसे हो गया। भाई जब मैंने किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट ही नहीं की, वो मुझे कैसे मिल सकती है। तो वहां पर अगर आपको बिना किसी लोन के अप्लाई किए आपके पास ऐसे कोई एसएमएस आते हैं, तुरंत उनको डिलीट मारो, ब्लॉक कर दो, उन पर भरोसा मत करो। अगर लालच में पड़ोगे तो आप जरूर फंसोगे, क्योंकि कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके और सभी लोग इस प्रकार के फ्रॉड से बच सकें। दोस्तों मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।